उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं पार्ट 2 में, और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हमें जो आइडिया दिया था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी एग्जांपल हम प्रोटॉन ले सकते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा चार्ज जो उसने बताया वो है नेगेटिव चार्ज, और उसकी एग्जांपल में हम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें चार्जेस की 2 टाइप्स बताई, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरह, चार्ज बॉडीज किस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए 2 अहम पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल बॉडी। आप लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके ऊपर बैलेंस्ड चार्ज होता है। अक्सर हम कहते हैं कि न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज होता है लेकिन बैलेंस्ड होता है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब हम उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव चार्ज की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज का इजाफा होगा तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी नहीं रहेगी, बल्कि देन इट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो फिर क्या कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। इसी तरह हमारे जहन में आता है कि अगर हम चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली बनाना चाहते हैं तो हम सोचेंगे कि उसके अंदर अगर नेगेटिवली बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को बनाने के लिए प्रोटॉन का इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल्स में मौजूद होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से वो जुड़ा हुआ होता है। तो हम इजीली प्रोटॉन को रिमूव या ऐड नहीं कर सकते। तो बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो अब भी हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। मींस पहले इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे, अब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तादाद में इजाफा हो जाएगा और वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये सेकंड नोट की तरफ अगर हम आए तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी देन द बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो बॉडी क्या कहलाती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये 2 हमारे अहम पॉइंट्स थे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्कस की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी किस तरह प्रोड्यूस की जा सकती है ये पढ़ा। नेगेटिव चार्ज बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए उससे एक नेगेटिव चार्ज को 2 को या उससे ज्यादा तादाद को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बेसिक लॉज हैं, बेसिक लॉज उनमें से 2 आपने मैट्रिक लेवल पर स्टडी किए हुए हैं, जिसमें से पहला है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं या 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ये लाइक चार्जेस हैं, एक तरह के चार्जेस हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये एक असूल है चार्जेस का जो कि रेस्ट में हो।
उसी तरह सेकंड पॉइंट है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मींस अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दो लॉज, लॉ नंबर 1 लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों चार्जेस, दोनों लॉज आपने पहले मैट्रिक लेवल पर भी स्टडी किए हुए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, इसको आप स्टडी करें। अब इंपॉर्टेंट है ये, अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। इनके पहले हम दोनों बॉडीज चार्ज ले रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरी क्या है, चार्ज्ड बॉडी। एक न्यूट्रल और दूसरी क्या है, चार्ज्ड बॉडी। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं तो चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब सोचने की बात है कि अगर वो बॉडी न्यूट्रल है तो फिर चार्ज बॉडी इसको किस तरह अट्रैक्ट कर सकती है। तो आपने मैट्रिक लेवल पर एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या था, ये एग्जांपल है यहाँ पर। ये क्यों अट्रैक्ट करती है न्यूट्रल बॉडी को, यहाँ पर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है छोटा सा। हमारे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है। अगर हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसीजर होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और जैसे ही चार्ज को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पर चलेगा और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर उसके किनारे पर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो पहले जो प्रोसेस होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो चुका, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहां पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेके आते तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें मौजूद न्यूट्रल बॉडी में मौजूद पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देता और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसीजर में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इस साइड पर क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज। इस साइड पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या करना था, अट्रैक्ट करना था। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसीजर होगा और ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक लॉ है 3, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। ये चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी।